हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी थे और वहाँ के राज्यपाल भी थे, तो जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। और ये 1.5 महीने से लगभग लगातार बीमार चल रहे थे। तो इनका निधन लखनऊ में SGPGI अस्पताल में हुआ था। यूपी के अलावा कल्याण सिंह राजस्थान राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं और ये बीजेपी के दिग्गज नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो चमोली जिला भारत के उत्तराखंड राज्य का जिला है, जिसके माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब है। माना चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है और यह गांव बद्रीनाथ से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो श्री ला गणेशन को मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है। तो NTPC ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को याद करने के लिए दिन को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, USOF और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो USOF और BSNL कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है रूस। भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें रूस देश के साथ मिलकर यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो भारत सरकार ने 3 वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन हाल ही में किया है। हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। तो हाल ही में गोवा राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इस म्यूजियम को लोकल बिजनेसमैन नंदन कुडचाडकर ने शुरू किया है। दुनिया में बहुत सारे म्यूजियम हैं, बट शराब म्यूजियम थोड़ा हटके है, जो भारत में पहली बार किसी राज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने
मणिपुर में हाल ही में 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ, वो एक फिल्म निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो अडानी टोटल ने SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ ने हाल ही में बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है। इस चरण में मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। साथ ही 1.73 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।